अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों के उस प्यार भरे फीडबैक का व्हाट्सएप पे आप कमेंट्स की सूरत में भेजते हैं और ऑफ कैमरा स्टोरी के नीचे भी बहुत मोहब्बत का इजहार होता है। इतना आप लोग प्यार करते हैं। प्रोग्राम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मानी एक दिल बड़ा हो जाता है, इतनी खुशी होती है कि एक फैमिली जो हम आपस में बना चुके हैं, जो इस वक्त भी कैमरे के आमने सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। बल्कि एक लाइन पढ़ी, किसी ने लिखा हुआ था, मेरी उम्र भी मज़हर भाई को लग जाए। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, ढेर सारी खुशियाँ दे। ये लफ्ज़ नहीं है, इनकी जो मिठास है, यकीन मानिए ये अल्लाह ताला इस तरह की दुआ के बदले आपके हिस्से में कितनी नेकियां लिखता है, आप सोच भी नहीं सकते। असल में इसी को मोहब्बतें बांटना कहते हैं। जब आप अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करते हैं, चाहे वो जिस भी मज़हब से हो, जिस भी उसका वो कोई भी हो, सिर्फ एक चीज़ उसकी होना ज़रूरी है, वो है बशर, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक। बशर भी माजरत करूँगा, बशर भी नहीं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक। मखलूक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चरिंद परिंद भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, इंसान तो अशरफुल मखलूक आता है ना। तो जब आप अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह के बनाए हुए इंसानों से मोहब्बत करते हैं तो वो ज़ात बहुत खुश होती है। एक और बात, जिन्नात, भूत, प्रेत, चुड़ैल, ये कहानियाँ जो सुनते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि ये स्टोरी बड़ी हॉरर है, हम इसको आगे नहीं सुनाएंगे, कि हमें नुकसान तो नहीं होगा। स्टोरी सुनाने वाले मुझसे पूछ रहे होते हैं, हम आपको स्टोरी तो भेज दें, हमारी ज़ात को कोई नुकसान तो नहीं होगा। एक बात आज याद रखिए, दिल से इस बात को लिख लीजिए, ये आज मैं पहली और आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ। ये समझिए मैं आपको कोई चीज़ गिफ्ट देने जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का वो नुस्खा जो अपने ऊपर आजमाया, आज आपको गिफ्ट करने लगा हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये मैं लफ्ज़ उस वक्त बोलता हूँ जब हिम्मत हारने लगता हूँ। जिन्नात मुझ पे हावी हो रहे होते हैं, जिन्नात नहीं, खौफ मुझ पे या मेरी टीम पे हावी हो रहा होता है। हम लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, डर हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त मुझे एकदम गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये मैं क्यों कहता हूँ? अल्लाह ताला ने जिसको सबसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बेहतरीन अशरफ बनाया है, वो इंसान है। आप जिन्नात से जितना डरेंगे ये आपको डराएंगे, और जितना आप इनके ऊपर हावी होंगे, और रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी, आपसे भागेंगे। ये मेरा यकीन कामिल है, ईमान है मेरा। आप अशरफ हैं, आपने ये दुनिया जहान की चीज़ें ईजाद की हैं। आपने इस दुनिया को कहाँ से कहाँ, बड़ी बिल्डिंगें, कहाँ सेलफोन, एक दूसरे से रब्ता, और बहुत कुछ आप लोगों ने बनाया है। जिन्नात ने कुछ बनाया तो हमें तो नहीं पता ना कहाँ बनाया, क्या क्या बनाया है। तरक्की आपने की है, और इस दिमाग की बेस पे की है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं, इंसान हमने ये चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं, जाओ इनकी जुस्तजू करो, तलाश करो, ढूंढो, बनाओ। तो इसलिए किसी भी चीज़ से नहीं डरना आपने। कोई जिन भूत कुछ भी हो, भाड़ में जाए, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, होते रहे, हम क्या करें, हम नहीं डरते। जिस दिन आपने डरना शुरू किया, ये आपको और डराएंगे, और जिस दिन आप तुन के खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आपसे भाग जाएंगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा नुस्खा आपको गिफ्ट किया है। इनसे कभी नहीं डरना, ये मेरा दावा है आपके साथ। सो आज इतना कहूँगा, कभी भी आइंदा इनसे नहीं डरना। स्टोरी सुनिए, एंजॉय कीजिए, वक्त अच्छा गुजारिए, खुश रहिए, खुश गप्पियाँ मारिए। और वैसे भी कोरोना फैला हुआ है, हर तरफ टेंशन। मैं भी कोरोना के टॉपिक को लेके बैठ जाऊँ, बहुत सारे लोग सैड हो जाएंगे, परेशान उदास हो जाएंगे। यार मुझे भी वो परेशानियाँ, वो टेंशनें हैं कोरोना की। लेकिन मैं कहता हूँ जब आप ये स्टोरी लगाएं तो उतना टाइम आप रिलैक्स हो जाएं, एक कहानी को सुने, एंजॉय करें, और डरने की कतअन ज़रूरत नहीं है। हिफाजती तदामीर कोरोना के लिए जो हुकूमतें अपने अपने मुल्कों में बता रही हैं, वो तमाम आप करें, लाजमी एहतियात करें, मास्क लाजमी पहने, और फासला जो है वो आपने लाजमी रखना है कि वो जो जरासीम हैं, अगर आप 6 फुट के फासले पे होंगे तो आप तक नहीं पहुँचेंगे। एक अकलौती मक्खी मेरे घर में आज आ गई, ये कहाँ से आई है? उस राड में कड़क की आवाज़ क्यों नहीं आई? खैर चलें जी। अच्छा, आज की स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने, जो 2 कहानियाँ हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहानियाँ भेजते हुए पूछ रहे थे, जी हमारी कहानी है तो सच्ची कहानी, लेकिन छोटी सी है, तो क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं बड़ी तो अभी भी काफ़ी हैं जो सुनाने वाली आपको सुनाऊंगा। छोटी कहानी को भी प्रोग्राम में इसलिए शामिल करूँगा कि फिर 2 कहानियाँ, एक किसी और की, एक किसी और की मिक्स करके वो मैं सुना दूंगा। जिस तरह आज मैं 2 सच्ची कहानियाँ, जो एक मुझे भेजी है
इकरा मुस्तफ़ा मुग़ल ने, इस वक्त तो ये शारजा का एक बहुत बड़ा होटल है, वहाँ पे ये बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही हैं। मेल इनकी आई हुई थी, मैं इनसे पूछ लेता तो इनके होटल का शायद नाम भी ले लेता। और उन्होंने जो अपनी कहानी भेजी है, ये कतर में जब उनकी शादी हुई थी और वहाँ पे गई थी उस वक्त की उनकी स्टोरी है। दूसरी मुझे भेजी है, अबू अल-फरा, इंडिया बिहार से इनका ताल्लुक़ है और इनकी कहानी है। पहले सुनते हैं इकरा मुस्तफ़ा मुग़ल की कहानी। इकरा कहती हैं 16-17 साल की उम्र थी, मेरी शादी कर दी गई, पढ़ रही थी, एक अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, रिश्ता हुआ और ये शादी होने के बाद जहाज़ से उड़ के अपने म्याऊं म्याऊं म्याऊं, हस्बैंड को म्याऊं कहते हैं ना प्यार से, म्याऊं के पास कतर पहुंच गई। वो वहाँ पे एक जॉब करते थे कंपनी के अंदर, अच्छी जॉब थी, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी थी, लेकिन जो घर लिया हुआ था किराए का घर, यकीनन जब आप बाहर रहते हैं किराए का आपका घर होता है कतर के अंदर, वो शहर से थोड़ा सा दूर था, यूँ कह लीजिए गुंजानाबाद इलाके में नहीं था, एक ज़रा हट के था, कम वहाँ पे घर बने हुए थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी और ये वो वक्त था, वो कहती हैं जब मोबाइल कॉमन नहीं था मोबाइल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अभी फैला था, कम था, महंगा बहुत था। मुझे याद है मैंने भी उस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल लिया था, तो मैं कॉल चल नहीं करता था उस वक्त, नई मेरी जॉब शुरू हुई थी, लाइक 2001 की बात है शायद, पॉकटल होता था, तो मेरी जॉब नई शुरू हुई थी, तो मैं शौक़ था मेरे पास में सेल फ़ोन आना चाहिए, तो मैं मोबाइल उठा के सिर्फ फिरता था, कॉल शाल नहीं करता था, ना सुनता था। तो उसके बाद एक लाइन आता था इतना बड़ा कि मेरी मतलब अच्छी खासी सैलरी में से जो अमाउंट होती थी वो मैं लाइन रेंट पे दे देता था। कोई 3000-3500 सिर्फ उस वक्त लाइन रेंट होता था। 3000-3500 भी उस वक्त मेरे लिए काफ़ी बड़ा था, क्योंकि खुद अब अपनी जेब पे आ गया था ना, खुद कमाना शुरू कर दिया था। तो ना कॉल सुनता था ना करता था, कोई इक्का दुक्का कभी सुन लेता था तो हाथ में पकड़ने के उतने पैसे देता था, तो बहुत कम था उन दिनों में सेलफ़ोन। और मुझे नंबर आज भी याद है, अपना पहला नंबर कभी नहीं भूलता, 0313 नहीं, लेकिन पता नहीं आप किसी के पास हो या ना हो। अच्छा खैर, वो कहती है मैं अपने मियाँ के साथ उस घर में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गई। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी महसूस नहीं होता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक चाबी हस्बैंड के पास होती थी और एक चाबी मेरे पास। मैं घर में दाखिल हुई और एक मखसूस जगह जो बनाई हुई थी चाबी, वो उठा के मैंने वहाँ पे रखी और काम में मसरूफ़ हो गई। फिर मुझे याद आया, ओहो फ़लाँ चीज़ रह गई। उसके लिए जब मैं चाबी लेने के लिए गई तो हैरत की बात ये थी, मुझे अच्छी तरीके याद था कि इसी जगह पे मैंने चाबी जो थी वो रखी थी, लेकिन अब चाबी वहाँ पे नहीं थी। मुझे लगा कि हो सकता है मैंने जल्दबाजी में चाबी इधर कहीं रख दी हो, लेकिन फिर मेरे दिल कहा नहीं, चाबी यहीं पे ही लटकाई थी या रखी थी। ढूंढते ढूंढते काफ़ी कोशिश की कि जो वापस जाना था, काम करके आना था, मैं इसलिए नहीं जा सकी कि मुझे चाबी नहीं मिली। बात आई गई होगी, भूल गई कि बेध्यानी में इंसान अक्सर ऐसा होता है, चीज़ रख बैठता है और भूल जाता है, शायद ऐसा ही हुआ है। लेकिन फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि मैं चीज़ें अपनी जगह पे रखती थी और चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी, और ऐसा बारहा कई दफ़ा ऐसा होना शुरू हो गया कि चीज़ें रखते थे, चीज़ें नहीं मिलती थी, और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि चीज़ रखते हुए मैं याद कर रही होती थी कि इस जगह पे ये मैंने चीज़ रखी है, और मैं अच्छी तरीके याद कर रही हूँ कि इस जगह पे ये चीज़ रख रही हूँ, और मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी तो यहाँ पे चीज़ नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ, वहाँ पे चीज़ नहीं होती थी। लेकिन मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ भी रही थी साथ साथ, तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती थी, बहुत ज़्यादा डरती नहीं थी। माशाल्लाह भी वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, एक अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनकी मेल पढ़ के भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो खौफज़दा होने वाले में से लोगों में से नहीं है, ब्रेव है माशाल्लाह। तो ऐसा कहती है घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मुझे लगता कि वहम है या सच है, लेकिन इतना ज़रूर था कि चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती, गायब हो जाती हैं, और जब आप ढूंढते हैं नहीं मिलती, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो चीज़ वहीं उसी जगह पे पड़ी मिलती है। यहाँ तक कि हस्बैंड भी अक्सर कहते यार ये मैंने चीज़ फ़लाँ जगह पर रखी थी, नहीं मिल रही। वो कहती मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं उठाई, वो यार मैंने यहाँ पर ही रखी थी, तो वहीं पर होगी, नहीं है। और 2 दिन के बाद शोर की आवाज़ आती है, ये देखो वहीं पे पड़ी हुई है, तुमने उठा के रखी होगी। तो मैं कहती मैंने नहीं रखी, ये वहीं पे ही पड़ी होगी, जैसा कि मेरे साथ होता है।
चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन दोनों मियाँ बीवी इस बात को इग्नोर करते, हो जाता है बाज़ औक़ात कि चीज़ें रख दी, कभी बेगम से हो गई, कभी ये हो गई। फिर वो कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी सुनाई, बच्चा होने वाला था, तो मैं अम्मी की तरफ पाकिस्तान आ गई, काफ़ी अर्सा यहाँ पे रही और उसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ दोबारा वापस कतर पहुंची। अब माँ के पास एक खिलौना आ गया था, माँ के पास वक्त गुजारने को एक ऐसी अल्लाह ताला ने खूबसूरत नेमत अता कर दी थी जिसके साथ वो खेलती थी, बातें करती थी। वो नन्हा सा, वो मासूम सा, वो फूल सा, वो लेटा होता तो वो आते जाते उसके साथ बातें करती, खड़े होके बातें करती, वो कभी मुस्कुरा देता, कभी इग्नोर करता, और वो बच्चा लेटे हुए अपने टांगे हाथ ऐसे चलाते हुए, मासूम सा एक छोटा सा बेबी लेटा हुआ माँ को प्यार भरी नज़रों से देखता। माँ उसको और प्यार से कहती, मेरा छोना हंस रहा है, मेरे छोने को भूख लगी। जिस तरह माँ प्यार से बातें करती, इस तरह उससे बातें करती। और एक ना समझ आने वाली मासूम सी, मीठी सी, सुरीली सी, प्यारी आवाज़ में वो बातें करता रहता। उन्हीं दिनों में शौहर ने उसको एक सीडी प्लेयर ला के दिया। वो एक ऐसा डेक टाइप था, ऐसा सीडी प्लेयर टाइप था जिसमें 3 फंक्शन थे। उसमें रेडियो चलता था, उसमें सीडी प्लेयर था और उसके अंदर ऑडियो कैसेट लगती थी। बहुत सारे लोगों को तो ऑडियो कैसेट का पता होगा, आज की जनरेशन को नहीं पता कि एक कैसेट होती थी हमारे दौर में। टेप के अंदर हम कैसेट लगाते थे, ऑडियो कैसेट, और हम सुनते थे। उसकी ए साइड होती थी और उसको पलटा के जब हम लगाते थे तो उसकी बी साइड होती थी। वॉकमैन में मेरे पास वॉकमैन थी जिसमें मैं सुनता होता था। लेकिन वो जो डेक टाइप शौहर ने ला के दिया, वो एक टाइम में एक फंक्शन काम करता था। उसके स्विच लगे होंगे, बटन होंगे कि अगर आपने रेडियो चलाना है तो रेडियो के बटन को पुश करना होगा, उस टाइम सिर्फ रेडियो चलेगा। और जब आप सीडी प्लेयर पे वाले बटन पे दबा देंगे तो सिर्फ सीडी प्लेयर चलेगा। और अगर आप टेप को चलाएंगे तो सिर्फ टेप चलती थी और उसके अंदर वो जो आप कैसेट लगाते थे उसी की चीज़ प्ले होगी। उन्होंने गानों की कैसेटें मंगवा ली और वो कहती है मैं अक्सर गाने सुनती रहती, घर में गाने चलते रहते, गानों की आवाज़ आती रहती, मैं अपना काम भी करती रहती और उस नन्हे फरिश्ते से भी मैं आते जाते बातें करती रहती। अब 2 बातें मेरे कानों में होती थी, 2 आवाज़ें मेरे कानों में आती थी। एक गाना बजने की, एक सुरीली गाने की आवाज़, और एक सुरीली यहीं कि बच्चे की ना समझ आने वाली बात, जो माँ के बातों के जवाब में अंगूठा चूसते हुए रिप्लाई कभी कभी दे देता। वो इससे बातें करती रहती, गाने सुनती रहती। ये रूटीन रही। एक दिन शाम को शौहर घर आए, चाबी उनके पास होती थी। घर इस तरह का बना हुआ था कि एक मेन डोर था, मेन एंट्रेंस थी, बंद से सारा घर था। जब वो बड़े गेट को खोलते तो खोलने के बाद अंदर दाखिल हो जाते। बाहर से कोई उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो बड़े गेट को ना खोले। बड़े यानी कि इस तरह दीवार सिस्टम नहीं था कि दीवार को कूद के कोई आ जाए, नहीं, रास्ता एक ही था आने का कि आप बड़े गेट को खोलें, ओपन करने के बाद आप अंदर आएं और उसके बाद फिर एक और एंट्रेंस थी, उसको खोलेंगे तो आप घर के अंदर दाखिल होंगे। शौहर के पास कीज थी घर की, वो आए, उन्होंने आते ही कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। आज वो ज़रा शाम को वक्त से पहले आ गए थे, ड्यूटी जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो जॉब से ज़रा पहले घर वापस आ गए थे। अभी सलाम करके वो बैठे ही थे कि वो नन्हे फरिश्ते से वो भी कुछ लम्हे खेल सके, बात कर सकें, तो एक अजीब सा वाकया घर के अंदर रूनुमा हुआ जो हैरान कुन था। वो जो टेप जिसके अंदर कैसेट लगी हुई थी, जिसके अंदर मैं गाने सुनती रही थी, वो खुद ब खुद उसके अंदर एक बटन होते थे, ये प्ले का है, ये रिवाइंड का है, ये फॉरवर्ड का है, ये स्टॉप का है, 3-4 होते थे, कि वो खुद ब खुद रिवाइंड होनी शुरू हुई और रिवाइंड होने के बाद प्ले हो गई। अब जो मेरे और मेरे शौहर के कानों में आवाज आई उस कैसेट के अंदर से, तो वो सिर्फ उन गानों की आवाज़ नहीं थी बल्कि वो तमाम आवाज़ें रिकॉर्ड थीं जो आज मैं अपने बच्चे के साथ बातें करती रही थी। मैंने आज सारे दिन में अपने बच्चे के साथ आते जाते खड़े होकर जितनी भी बातें की थी वो सब की सब रिकॉर्ड हो गई थी उस टेप के अंदर, और बैकग्राउंड में गाना चल रहा था और आवाज़ जो मैं बोल रही थी बेटे के साथ वो सारी कुछ रिकॉर्ड था। और मेरे शौहर बैठ के सुनते रहे। जब पूरी कैसेट सुन ली तो एकदम हैरान हुए और खड़े हुए और मुझसे पूछा,
इकरा के तुमने ये कैसे किया? तो मैं जो खुद हैरान थी, मैंने कहा क्या कि तुमने अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड की और साथ में गाने भी रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि एक वक्त में यह गाना प्ले हो सकता है या रिकॉर्ड हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि गाना रिकॉर्ड भी हो गया और तुमने अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली? हम दोनों हैरान हो गए इस बात पे कि ये क्या हुआ है। और मजे की बात ये थी, जिस पे दोनों चौंक गए, कि उस टेप के अंदर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ही नहीं थी। होती है ना बात, रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है, उसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ही नहीं थी। बहुत सारे उस वक्त जो सीडी प्लेयर और डेक और टेप रिकॉर्डर होते थे, किसी में रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती थी, किसी में नहीं होती थी। उसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं थी, लेकिन वो मुझ पे हैरान हो के मुझसे पूछ रहे थे कि वो टेक्निक बता दो, तुम मुझसे छुपा रही हो, तुमने कैसे रिकॉर्ड किए, किस तरह रिकॉर्ड किए? और मैं उनको जवाब दे रही थी, मैंने तो कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद उनको भूख लगी थी, या शायद उन्होंने बात को तब्दील करने के लिए मुझे कहा कि भूख लगी है, खाना लगा दें। तो मैं फिर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई और बात आई गई हो गई। वो तो सुबह ड्यूटी पे चले गए, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बात बैठ गई, ये हुआ क्या है, मेरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कैसे हुई हैं? वो जब गए हैं तो मैं डरी हुई थी, मैं अंदर से थोड़ी सी हिल सी गई थी, परेशान सी हो गई थी कि या अल्लाह ये क्या माजरा है। मैंने उसी कैसेट को जो शोहर के सामने चली थी, जिसके अंदर मेरी सारी आवाज़ें रिकॉर्ड थी, उसी कैसेट को दोबारा मैंने निकाला, जो कल मैंने निकाल के बाहर रख दी थी, और उसको दोबारा से उसी साइड को जो गाने प्ले हुए थे, ए साइड के थे या बी साइड के, उसी को उन्होंने लगाया और उसको प्ले कर दिया। अब उस कैसेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गाने चल रहे थे, उसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं थी, जो कल मैंने नहीं सिर्फ मेरे शौहर ने भी सुनी थी। मैं उसको अगर वहम कहती अगर सुन लेती, क्योंकि आज उसमें वो आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं थी। मैं उसको अपना वहम कह सकती थी अगर मैंने अकेले सुनी होती, लेकिन कल मेरे शौहर ने ना सिर्फ सुनी थी, बल्कि मुझसे कहा था कि ये तुमने कैसे कर लिया, अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली और साथ में गाने भी। और उसी टेप में आज सिर्फ और सिर्फ गाने की आवाज़ थी, मेरी कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने उस कैसेट को बदला, ए साइड लगाई, बी साइड लगाई, जितना भी किया, सिर्फ गाने थे, मेरी कोई आवाज़ नहीं थी। अब पता नहीं क्यों कहती है, मेरे दिल में एक खौफ सा, एक वहम सा रहना शुरू हो गया। उसी तरह मैं अपने बच्चे से बात करती, मैं एक बहादुर थी, मैं इतनी डरपोक भी नहीं थी, ये नहीं कि मैं डरी सहमी सी थी, लेकिन मैं फिर भी बहादुर होने के बावजूद एक दिल में खटका सा लग गया था कि ये क्या हुआ है, ये किस तरह हुआ है। आते जाते मैं अपने बेटे से उसी तरह बात करती रहती, उसी तरह टेप चलती रहती, और मैं टेप की तरफ घूर के एक दफ़ा देखती भी सही कि ये क्या हुआ था उस दिन। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, जो टेप बंद थी, बाकायदा तौर पे मेरी आंखों के सामने उसका बटन जो दबाना पड़ता था, पुश करना पड़ता था, वो खुद से प्ले हुआ और वो चली। जो मैं खड़ी यही सोच रही थी उस टेप की तरफ देख के, उस दिन ये क्या हुआ था, जो बात मेरे दिमाग में फंस सी गई थी कि मेरी आंखों ने देखा उस टेप का बटन खुद ब खुद जिस तरह किसी ने पुश किया हो, और वो बटन बाकायदा पुश हुआ और टेप चल पड़ी। अब भी दिल में दो ही बातें थी, या तो किसी ने इस बटन को पुश किया है, या हो सकता है बटन थोड़ा सा फंस गया हो। दिल को तसल्ली के लिए दो बातें आ जाती है ना, या तो मेरा वहम है, या फिर खुद से इंसान जस्टिफिकेशन दे देता है यार ये भी हुआ होगा। तो कहती है मैं भी उस वक्त यही सोच रही थी, या तो बटन ख़राब था, या थोड़ा दबा हुआ था, या थोड़ा सा नहीं दबा हुआ था, हो सकता है कि ज़रा फंसा हुआ हो, इस तरह नीचे हो गया हो, बाज़ वक़्त ऐसा भी हो जाता है। या फिर दिल कहे नहीं, किसी ने इस बटन को पुश किया है। अब ये भी इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उस शौहर के साथ स्पेशली बैठ के शेयर करती, लेकिन दिल में जो धड़का था वो धड़का सा बढ़ गया। अब असर का वक्त था, असर का वक्त था कि मैं नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही थी कि मैं नमाज़ पढ़ूं, तो उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ तो मेरा बेटा रोना शुरू हो गया। बजाय मैं दरवाजे की तरफ जाती, मैं भाग के बेटे की तरफ गई, क्योंकि माँ थी और दिल में धड़का सा तो था। मैं बेटे की तरफ गई तो वो रो रहा था। मैं उसको चुप कराने में लग गई, वो चुप नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं रो रहा था, लेकिन हल्का हल्का रो रहा था। और मैं बच्चे को चुप कराते हुए ये भूल गई कि दरवाज़ा नॉक हुआ था। तो दोबारा से दरवाज़ा नॉक हुआ, तो अब मैं अलर्ट हो गई
ये कौन है, क्योंकि अब मुझे उस दरवाज़ा जो नॉक हुआ था उसकी तरफ जब मैंने देखा तो मेरे अंदर एक झुरझुरी सी आई, एक खौफ सा आया कि मेन गेट तो बंद है और ये दरवाज़ा मेन गेट नहीं बज रहा, अंदर वाला दरवाज़ा बज रहा है। अगर मेरे शौहर होते तो उनके पास तो कीज होती है, वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते, वो नॉक क्यों कर रहे हैं? फिर दिल ने कहा हो सकता है आज की घर भूल गए हूँ इसलिए नॉक कर रहे हूँ, क्योंकि बताया ना मोबाइल इतना कॉमन नहीं था। तो कहती मैं उठी और फौरी गई और जाके मैंने दरवाज़ा खोला। ये मेन गेट नहीं था, बाहर वाला, ये सोच के कि शायद उनके पास चाबी ना हो। खोला, बाहर कोई भी नहीं। वापस बंद किया और आ गई बेटे के पास। बेटा अभी भी रो रहा था और मैं अभी भी परेशान सी थी कि ये दरवाज़ा किसने खटखटाया है। तो तीसरी दफ़ा जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक और सवाल दिमाग में पैदा हुआ, अगर शौहर भी होते तो मेन डोर जब तक कोई खोलेगा नहीं तो अंदर वाला दरवाज़ा कैसे आके खटखटाएगा? पहले तो दरवाजे को खोलना है ना जो मेन है, फिर उसके बाद अंदर वाले को। अगर किसी ने अंदर मेन खोल लिया तो फिर अंदर वाला क्यों खटखटा रहा है? फिर भी कहती है मैं जल्दी से गई और डर भी रही थी, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। अब की बार दिल बहुत डर गया और बच्चा पहले से ज़्यादा रोना शुरू हो गया। अब उसका जो रोना था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिससे मैं और परेशान हो गई। उस वक्त मेरे पास पेजर होता था। पेजर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हो कि मोबाइल से पहले पेजर होता था। एक दो, शायद मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, वर्ड्स भी लिख के भेजते थे या बीप देते थे तो दूसरी तरफ पता लग जाता था कि आपसे रब्ता करना चाह रहा है कोई, मैसेज भेजते थे मेरे ख्याल में उससे। कि नहीं, मैंने पेजर से अपने हस्बैंड को बीप दी। उन्होंने उसी वक्त उनके ऑफिस के अंदर जो PTCL लगा हुआ था, पेजर उनके पास ही था, तो उन्होंने PTCL से फौरी तौर पे, आम टेलीफोन जो घर के अंदर PTCL का था उस पे उन्होंने कॉल की। जैसे ही उन्होंने कॉल अटेंड की तो मैंने कॉल से लगाया तो उन्होंने बोला हेलो, हाँ क्या हुआ है? तो उसी लम्हे इतनी ज़ोर से दरवाज़ा नॉक हुआ कि उनको मुझसे पूछना पड़ा कि ये दरवाज़ा नॉक हो रहा है। तो मैंने उनको कहा हाँ, इसीलिए ही मैंने आपको कॉल किया और उनको स्टोरी सुना दी कि ये हुआ है। उन्होंने कहा तुमने दरवाज़ा अब नहीं खोलना, यहीं रुको, मैं घर आ रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद किया और तेज़ी के साथ वो घर में दाखिल हुए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, बच्चा जो मुसलसल रोए जा रहा था शदीद, वो भी इस बात पे परेशान थे क्योंकि फ़ोन के दौरान वो सुन रहे थे कि बेटा भी मुसलसल रो रहा है। और मैंने उनको कहा दरवाज़ा जैसे ही नॉक हुआ है, पहली दफ़ा ये थोड़ा सा रोया और उसके बाद मुसलसल इसका रोना बढ़ता गया है। वो आए और दोनों ने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की। आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की जो जो सूरतें थी पढ़ पढ़ के उसके ऊपर दम किया और उसके बाद बच्चा सुकून में आ गया। लेकिन शौहर एक बात को समझ गए थे, उस दरवाजे को भी जाके देखा जो नॉक हो रहा था और फ़ौरन बीवी की तरफ कहा। अब वो ऑडियो कैसेट वाली बात भी समझ आ गई है। तो बीवी ने कहा बहुत दफ़ा आपकी चीज़ें गुम होती हैं तो मैं आपसे कहती हूँ, तो आप कहते हैं तुमने कहीं रख दी होगी। वो मैं नहीं रखती, मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसा हो रहा है, चीज़ें रखती हूँ जो नहीं मिलती। शौहर मेरी बात को समझ गया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बस अब मैं तुम्हें अपनी अम्मी के घर छोड़ के आ रहा हूँ। क्योंकि उनके माँ बाप जो शौहर के थे वो वहीं पे थे, कतर में ही। तो वो मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ के यार फ़ौरी तौर पे हमने मकान ढूंढना शुरू किया और उस मकान को छोड़ दिया। वो जो भी था जो दरवाज़ा नॉक कर रहा था उसको मैंने पहले कई दफ़ा महसूस किया था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी, मैंने उसको दिमाग पे सवार नहीं किया था। लेकिन उस नॉक करने के बाद शौहर को वो सब बातें मैंने बताई कि हाँ मुझे महसूस होता है कि इस घर में कोई और भी है, मैं अकेली नहीं हूँ। कीज़ गुम सिर्फ नहीं होती, कभी शौक़ नहीं मिलती, कभी चीज़ें नहीं मिलती, कभी वो चीज़ नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, ये वही चीज़ें ही हैं जो कर रही हैं। उस दिन उन्होंने अपना आप इस तरह महसूस करवाया नॉक करके। और उससे पहले टेप वाली बात जो रिकॉर्ड हुई है, आज आप सोचें इस रिकॉर्डर के अंदर तो, इस टेप रिकॉर्डर के अंदर तो रिकॉर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, ये टेप, ये प्लेयर के अंदर, तो वो रिकॉर्ड कैसे हुई? तो उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। ये एक सच्ची कहानी। ने कहा आप मेरी स्टोरी को शामिल करें, मेरे पास और स्टोरीज़ भी हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, तो जी ज़रूर सुनाइए। ये वो ज़िंदगी के वाक़यात हैं जो लोगों के साथ बीते हैं। हॉरर स्टोरी का मतलब मुझे डराना नहीं होता, आपको वो सच्ची कहानियाँ सुनानी होती हैं जो लोगों के साथ, इस गैर मरई मखलूक ने, इस ना नज़र आने वाली मखलूक ने इस तरह के काम किए होते हैं लोगों के साथ। तो बहुत सारी मेरे साथ भी इस तरह हुआ है। मेरा एक घर था बहुत पहले, मैं जहाँ अकेला रहता था पिंडी के अंदर, चाबी रखता था तो चाबी इस तरह गुम होती थी। यकीन मानिए मैंने एक जगह बनाई हुई थी, एक दफ़ा तो इस हद तक मैंने किया कि चाबी रखी और मैंने कहा आज मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, आज यहाँ से गुम नहीं होनी चाहिए। मैंने बाकायदा, मैं अकेला रहता था, मैंने बाकायदा ये वर्ड कहा कि आज यहाँ से गुम नहीं होनी चाहिए। और तनवीर ने आना था, जब तनवीर ने बेल बजाई तो उसके बाद चाबी वहाँ पर नहीं थी। और मैं क्या कर रहा हूँ, चाबी नहीं, हाथ मार रहा हूँ, शायद मुझे नज़र नहीं आ रही, पड़ी हुई है, दोनों हाथ मारे, उसके बाद चाबी नहीं मिली। और तनवीर को जाके मैंने
आज भी ये लाइन याद है, कहा था यार उधर से गेट खोलता हूँ, आजा, हमेशा की तरह चाबी नहीं मिल रही। और जब तनवीर को खोल के मैं अंदर लेके आया तो उसी जगह पे जहाँ पे मैं हाथ मार के गया था चाबी पड़ी हुई थी। ये वही चीज़ें ही करती हैं। ये चीज़ अबू अल-फरहा, इंडिया बिहार से इनका ताल्लुक़ है, अबू फरहा का। इन्होंने स्टोरी भेजी है कि जी मैं मदीने में एयर कंडीशनिंग का काम करता था और मैं जॉब के सिलसिले में वहाँ पे सऊदी अरब मदीने के अंदर में गया। मदीने की बल्कि मैं आपको भी कहानी याद आ गई है, इस वक्त नहीं, इंशाल्लाह एक कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वादी जिन, वादी बैज़ा भी जिसको कहते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया था और वहाँ पे मैंने एक इन्वेस्टिगेशन भी रात के टाइम में की थी। वहाँ पे पहाड़ों में रुके इन्वेस्टिगेशन की थी, यहाँ पे रुकता कोई नहीं है, और उससे जुड़ी इंशाल्लाह कहानी है जो सुनाऊँगा। अच्छा जी, वो कहते हैं जिनके साथ मैं काम करता था उनका नाम है आसिफ भाई, वो मदीना में रहने वाले हैं। उनके साथ कई वहाँ के वाक़यात हो चुके थे। तो मैं अक्सर उनसे कहता होता आसिफ भाई आपके साथ जिन्नात के इतने वाक़यात हुए हैं, कोई हमें भी सुना दें। तो वो हमें ढेरों ढेर वाक़यात सुनाते थे। तो उन्होंने मुझे 2 वाक़यात भेजे हैं जो एक सच्चे वाक़ई हैं, जो बहुत सारे अमूमन लोगों के साथ होते हैं, तो वो उन्हीं की ज़बानी। आसिफ भाई कहते हैं मैं नमाज बाकायदगी से पढ़ता था। घरों के अंदर जब एयर कंडीशन ख़राब हो जाते हैं, सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पहाड़ों के अंदर बना हुआ है, रेत ही रेत है, तो एयर कंडीशन के बगैर वहाँ पे ज़िंदगी नामुमकिन है। बहुत कम लोगों के पास एयर कंडीशन नहीं होता, गुजारा करते हैं बेचारे वो लोग, वरना अमूमन बिजली इतनी महंगी नहीं है, अफोर्ड हो जाती है, लोग एयर कंडीशन लाजमी लगाते हैं। वो कहते हैं एक दिन मैं अपने काम से फारिग हुआ, घर आया, एक ऐसे कमरे में आके लेटा जिसके अंदर कबाड़ सा पड़ा हुआ था। मुझे थोड़ी देर के लिए सोना था वहाँ पे, वो अपना प्रॉपर कमरा नहीं था, एक जगह थी, सोना था और उसके बाद मुझे जॉब पे पहुँचना था। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि नमाज का टाइम भी होने वाला था, नींद से मेरी बुरी हालत थी। अभी घंटा 1.5 घंटा था नमाज में, तो मैंने कहा 1 घंटा 1.5 घंटा तो है, मैं सो लेता हूँ और उसके बाद नमाज के लिए उठूँगा और उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं काम पे चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी नमाज कभी नहीं छूटती थी। उस कमरे में कहते हैं मैं पहुंचा, काट कबाड़ पड़ा हुआ था, मैंने एसी लगा हुआ था, एसी चलाया और मैं गहरी नींद सो गया। इतना थका हुआ था, वरना इस टाइम मैं सोता नहीं था, लेकिन उस दिन शायद नींद इतनी आ रही थी, रात को काम भी करना था, रात सारी जागना था, तो मैंने कहा यार घंटा 1.5 घंटा रेस्ट ज़रूरी है। वो कह रहे मैं सो गया और अजान भी हो गई, उनको पता नहीं लगा कि बाहर अजान हो चुकी है। आसिफ साहब सोते ही रह गए। तो थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद में जो शख्स सोया हुआ था उस कमरे के अंदर, उसके गाल के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। वो थप्पड़ इतने ज़ोर से मारा गया कि एकदम से मेरी आंख खुल गई और मेरे कान के अंदर शाई शाई की आवाज़ हो रही थी। वो जिस तरह थप्पड़ मारा गया था, सिर्फ गाल पे नहीं पड़ा था, कान पे भी लगा था और शाई शाई की आवाज़ हो रही थी। मैं एकदम नींद से हड़बड़ा के उठा कि किसने मारा है, कौन आया है। तो मैं हैरान इस बात पे था, अंदर से तो मैंने कुंडी लगा के सोया था, अंदर तो कोई आ नहीं सकता, फिर किसने मुझे थप्पड़ मारा है। क्योंकि पहले नींद से उठते ही मेरे जहन में ये बात आई थी, किसी इंसान ने, किसी दोस्त ने या मिलने वाले ने आगे शरारत की है या क्या की है, बदतमीजी की है किसी ने। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसने आगे मुंह पे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा है। लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो वहम नहीं था, मेरा कान शाई शाई कर रहा था। मैं एकदम से उठा, शीशा साइड पे लगा हुआ था, मैंने शीशे पे देखा तो बाकायदा हाथ छपा हुआ था गाल के ऊपर, इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया था। वो वहम नहीं था, किसी ने थप्पड़ ही मारा था। अब मैंने पूरे कमरे में हर तरफ देखा, कोई इतना ज़्यादा बड़ा कमरा भी नहीं था, ना इतना कोई सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था कि कोई छुप सकता। कहीं पे किसी जगह पे भी कोई नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि कमरे के अंदर कोई मौजूद है जिसने थप्पड़ मारा है। उसकी सरसराहट या उसके कुछ मौजूदगी का, कि इस कमरे में उसकी मौजूदगी है, ये इजहार ज़रूर हो रहा था। इतना ज़रूर पता चल रहा था मैं अकेला नहीं हूँ, कोई कमरे में हूँ। तो मैं सोचना शुरू हो गया, या अल्लाह क्यों मारा होगा जिसने भी, अगर कोई ये ना नज़र आने वाली मखलूक जिन भी है तो उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है, मैंने क्या गलत किया है। तो उसी वक्त कहता है जब घड़ी की तरफ देखा तो पता लगा नमाज का टाइम हो चुका है और मैं सो रहा था। नमाज मेरी कभी कज़ा नहीं होती थी, नमाज कभी भी मैं मिस नहीं करता था, लेकिन आज मेरी नमाज मिस होने लगी थी।
अगर ये थप्पड़ ना पड़ता तो नमाज यकीनन 100% मिस हो गई थी। ये थप्पड़ ऐसा पड़ा कि फिर मैं उठा, जल्दी से वज़ू किया और वज़ू करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी। फिर मेरे दिल में यही ख्याल आया कि वो जो शख्सियत भी थी वो नेक बुज़ुर्ग ही था, वो नेक जिन ही था जिसने मुझे थप्पड़ इसलिए गुस्से में मारा था कि मगरिब का टाइम नमाज का हो गया और तू सो रहा है अभी तक। तो मैंने अपने दिल को इसी तरह तसल्ली दी, शायद उन्होंने उठाने के लिए मुझे थप्पड़ मारा है। बात आई गई होगी, मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तो उन्हीं दिनों में एक लड़का काम करता था उनके साथ, उनका नाम था आसिम। और वो हमें कॉल आई एक जगह पे, मदीना से दूर, ज़रा शहर से दूर एक जगह पे थी, वहाँ पे किसी का घर था और वहाँ पे एयर कंडीशन किसी का ख़राब हो गया था। तो उन्होंने कहा आप आएँ और आकर ठीक कर दें। मैंने आसिम से कहा कि आसिम चल यार वहाँ पे ठीक करना। हमने अपने सामान उठाया, जिस तरह तरीका होता है, वो अपनी किट शीट ली और आसिफ और आसिम दोनों रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे, वो अपना जो काम था वो काम करना शुरू कर दिया। उनको लग रहा था काम काफ़ी लंबा है, टाइम लग जाएगा। वो काम करते रहे, अपना काम करते करते आसिफ ने वॉशरूम जाना था, साथ ही मस्जिद सी बनी हुई थी। उसने कहा यार मैं वहीं जाता हूँ, वॉशरूम भी हो लेता हूँ और साथ में रास्ते में ही जाते उसने फ़ैसला किया कि वॉशरूम भी होके वज़ू करता हूँ और वज़ू करके नमाज भी पढ़ लूँगा। तो उसने कहा यार आसिम को भी बुला लेता। उसने कहा चले मैं वज़ू कर लूँ फिर आसिम को भी बुला लेता हूँ। वो कहता है मैं वॉशरूम गया, मैं वॉशरूम से जब फारिग हुआ मस्जिद के उस पोर्शन की तरफ आया जहाँ पे वज़ू के लिए नलके लगे हुए थे और लोग जाके वज़ू करते थे। तो जब मैं उस तरफ बढ़ा तो मैंने देखा आसिम मुझसे पहले ही वज़ू करने के लिए वहाँ पे मौजूद था और वो अपना आखिरी पाँव जो था वो धो रहा था। मैं जैसे उसके करीब गया, उसने अपना पाँव भी धो लिया था। वो उठ के खड़ा हुआ और वहाँ से मुड़ा। मैंने क्लियर उसको देखा, मैंने मतलब जिस तरह आम जिंदगी में होता है ना, कभी बंदा बात नहीं करता, ऐसा ही हुआ। आसिम खड़ा हुआ, उसने बगैर मेरी तरफ देखे मस्जिद की तरफ चला गया। मुझे इस बात पे कोई ख़ास हैरत इसलिए नहीं हुई कि अक्सर ऐसा होता है, इंसान वज़ू बनाता है, वज़ू करने के बाद वो मस्जिद में चला जाता है। लेकिन थोड़ी सी इस बात पे ज़रूर मैं सोच रहा था यार आसिम को हुआ, मतलब आसिम मेरे पीछे पीछे आ गया, हो सकता है ये बात भी कर सकता था कि यार मुझे भी बुला लेते नमाज के लिए। फिर मैंने कहा यार ये एक आम सी बात है, मतलब कुछ उसके दिमाग में ऐसा ख़ास कुछ नहीं आया। बस ये था कि उसने जैसे ही वहाँ पे पहुँचा देखा उससे पहले ही आसिम वहाँ पे मौजूद है और वज़ू मुकम्मल कर चुका है। और उसने क्लियर आसिफ को खड़े होते हुए देखा, बगैर आसिफ ने उसकी तरफ देखे, लेकिन उसने क्लियर आमना सामना दोनों का ऐसे हुआ कि दोनों आमने सामने हो गए। आमने सामने होके आसिम मस्जिद की तरफ चला हो गया और वो नमाज का वज़ू करना शुरू हो गया। वो कहते हैं जैसे ही मैंने वज़ू मुकम्मल कर लिया, वज़ू करके मैं उठने ही लगा, अपने मुँह से ऐसे पानी साफ़ कर रहा था, मैंने देखा दूर से आसिम चलता हुआ आ रहा है। मैं जो एकदम से हैरान हुई कि आसिम वो सामने कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ चला गया था, अभी तो ये मस्जिद में गया था। तो जब आसिम मेरे करीब आया मैंने कहा तुम कहाँ गए थे? उन्होंने कहा मैं कहाँ गया था, मैं उधर ही काम कर रहा था, तो देखा नमाज का टाइम हो गया तो मैं वज़ू करने आ रहा हूँ। उन्होंने कहा वज़ू करने के लिए? मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा क्या मतलब यार, वज़ू करने नमाज के लिए? उन्होंने कहा अभी तो तू वज़ू करके गया है। उसने कहा अभी तो वज़ू करके गया हूँ, ये तेरे सामने हूँ, मैंने कब यहाँ से वज़ू किया है, मैं तो अभी आया हूँ। उसने कहा यार यही कपड़े, यही हुलिया, यही सारा कुछ और इसी तरह ही था, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, तूने यहाँ पे वज़ू किया है और तूने वज़ू करके जब खड़ा हुआ है, मुझे हैरत ज़रूर हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं कि तूने मुझसे कोई बात नहीं की, तेरा मेरा आमना सामना क्लियर हुआ है, क्लियर आमने सामने हुए हैं। ये भी नहीं कि मैंने तुझे पीछे से या साइड से देखा है, फ्रंट से देखा है, तू ही था और यही तेरे कपड़े थे, यही सारा कुछ था। तूने मेरे सामने आखिरी अपना पाँव धोया है, वज़ू कर रहा था और उसके बाद तू मुड़ा है और मस्जिद के अंदर चला गया और मैं वज़ू करने बैठ गया। वज़ू करने में मुझे कितनी देर लगी होगी, 1 मिनट से भी कम टाइम। लेकिन जब मैं उठा हूँ तो फिर देखा तू दूर से आ रहा है। इसी बात पे तो मुझे हैरत हुई, तू इतनी दूर कैसे चला गया? तो आसिम ने कहा आसिफ भाई मैंने वज़ू नहीं किया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। तो आसिफ बोला जबकि मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, यार आसिम मैंने तुझे वज़ू करते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो मजबूरन आसिफ को कसम उठानी पड़ी एक बहुत बड़ी कि मैंने वज़ू नहीं किया, आपने मुझे नहीं देखा, वो किसी और को देखा है। तो उसने कहा अगर वो और था तो वो हूबहू तुम्हारी कॉपी था, लेकिन कैसे ये पॉसिबल है कि उसने कपड़े भी तुम्हारी तरह पहन रखे थे?
तो उसने कहा रुकें, फिर मैं वज़ू कर लूँ, इकट्ठे मस्जिद चलते हैं। उन दोनों ने वज़ू किया, अंदर गए, कोई और आसिम वहाँ पे नहीं था। उन्होंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जिस घर में काम कर रहे थे उस जगह पे पहुँचे तो उनको जिन्होंने बुलाया था काम के लिए उनको मुखातिब किया और उनको कहा जी एक बात शेयर करनी थी जो समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी क्या हुआ है? तो आसिफ ने वो पूरा वाक़या सुनाया, ऐसे ऐसे वज़ू करते मैंने देखा और बाद में ये पीछे से आया और ये भी सच कह रहा है इसने वज़ू नहीं किया। तो उन्होंने कहा आप लोग परेशान ना हों, जिस शख्स को आपने वज़ू करते हुए देखा है वो एक बुज़ुर्ग जिन है और वो आज का नहीं बहुत पुराना इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए आता है और उसको आप पहले शख्स नहीं हैं जिसने नहीं देखा, वो कई लोगों को पहले नज़र आ चुका है। और होता यही है, वो अपने हुलिये में नहीं आता, उनके किसी दोस्त जो उनके साथ कोई दोस्त होता है उसी हुलियों में आता है, वज़ू करता है और मस्जिद के अंदर चला जाता है। और बाद में दूसरे बंदे को हैरानगी इस बात पे होती है कि दोस्त कहता है मैंने तो वज़ू ही नहीं किया, मैं तो मस्जिद ही नहीं गया, तो ये कौन था? तो पहली दफ़ा ऐसा नहीं है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, हम कई दफ़ा इस वाक़ये को सुन चुके हैं जो कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उस नेक बुज़ुर्ग जिन को लोगों ने वज़ू करते हुए देखा है, नमाज़ पढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो नमाज़ पढ़ने के लिए इसी मस्जिद के अंदर जाता है। ये हमारे कानों में आज तक सुनने को नहीं मिला कि हमने नमाज़ पढ़ते हुए भी देखा है, वज़ू करते हुए उस जिन को कई लोगों ने देखा है और इस बात को हमने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है। तो इसका मतलब है ये बहुत पुराना यहाँ पे रह रहा है, आज का नहीं है। वो हमारे बुज़ुर्ग जो काफ़ी लंबी उम्र के थे, फौत हो चुके हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा वाक़यात सुने और अपनी आँखों से उस बुज़ुर्ग को इस वज़ू वाली जगह पे वज़ू करते हुए देखा है। तो आसिफ भाई ने कहा मुझे आज भी वो चेहरा याद है जब मैंने उसको देखा। फिर जब ये बात हमें पता लगी तो फिर मैं उस बात को गौर करने लगा कि जिस शख्स को मैंने पाँव धोते हुए देखा और उसके बाद वो खड़ा हुआ, कपड़े हू बहू, कद हू बहू, शक्ल हू बहू, रंग हू बहू, हर चीज़ कॉपी बिल्कुल आसिम की तरह थी। हाँ, एक चीज़ जो बाद में उनको याद आई, जो उन्होंने उस बुज़ुर्ग जिन को वज़ू करने के बाद जब वो आमना सामना हुआ था और उन्होंने उसको देखा था, तो एक बात बाद में कहते हैं मुझे जो याद आई, हाँ उस वक्त वो महसूस नहीं हुई थी, बाद में दिल ने कहा उसकी आंखें नहीं झपक रही थीं, ये आंखें अजीब सी थीं, बिल्कुल थी तो आसिम की तरह, लेकिन आसिम की क्योंकि नहीं थी, कोई और था, तो वो जिस तरह मुड़ा था, आसिम होता तो कभी इस तरह आंखें ना कर सकता। क्योंकि इंसान, जब मैं भी इस तरह बात कर रहा हूँ तो आंखें झपक रहा हूँ, आंखें इधर देखती हैं, ऊपर नीचे, ये वो मूव होती हैं, उसको कहता है उसकी जो आंखें थीं वो अपनी जगह पे थी, उनमें एक पुरअसरारियत सी थी, उनमें एक अजीब सी चीज़ ज़रूर थी। वो आसिफ भाई को याद है कि हाँ उसकी जो आंखें थी, वो आसिम जिस तरह अपनी ज़िंदगी में आंखें नॉर्मल रखता है या बात करता है या वज़ू करते हुए भी आंखें इधर उधर यूँ देखती हैं, उसकी आंखें बिल्कुल एक जगह पर रुकी हुई थी, स्पॉट सी थी। ऐसे लगता जैसे इंसान किसी ख्यालों में गुम हो तो चेहरा सामने की तरफ होता है तो आंखें एक जगह पे रुकी होती हैं, तो देखने वाले को पता लग जाता है ये कहीं ख्यालों में गुम है। तो उस नेक बुज़ुर्ग को देखने के बाद ये ज़रूर मेरे जहन में आया था जैसे वो कोई ख्यालों में गुम है या कहाँ गुम है, उसकी आंखें एक जगह पे थीं और उसके बाद वो चला गया। तो कहते हैं वो आज भी जो नेक बुज़ुर्ग है, उसी मदीना की दूर जो मस्जिद है, आज भी वहाँ लोगों को वज़ू करता हुआ नज़र आता है। तो ये मुझे कहानी भेजी थी अबू अल-फराह ने। और इकरा मुस्तफ़ा मुग़ल, आपसे भी मैं कहूँगा, आपने कहा मेरे पास उसके बाद भी बहुत सारी ज़िंदगी में 2008 तक तो कोई वाक़या नहीं हुआ, उसके बाद बहुत सारे वाक़यात हुए। जिस होटल के अंदर आप इस वक्त जॉब कर रही हैं वहाँ पे भी आपके साथ काफ़ी वाक़यात हुए, ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह उसको भी मैं अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में शेयर करूँगा। और आज एक और बात कोरोना के हवाले से एंड में कहूँगा, अपने इंडियंस के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, फैंस के लिए, केयर कीजिए, हम सब एक फैमिली हैं। देखिए, वबा आज पहली दफ़ा नहीं आई, वबा हर दौर के अंदर आई है, मुख्तलिफ़ किस्मों में आई है। डेंगू भी तो एक आया था ना, मच्छर काटता था, इंसान मर जाता, तो बहुत सारी बीमारियां आई हैं। बीमारी को सीरियस लीजिए, और सीरियस लेने का मतलब ये होता है कि मैंने इस बीमारी से बचना है। और बचने का तरीका क्या है कि उन दिनों में परहेज़ सबसे बेहतरीन तरीका है। मेरा स्टमक अपसेट है, मेरे मैदे के अंदर प्रॉब्लम है, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ मत खाऊं जो मेरे मैदे को और नुकसान पहुंचाए।
स्टमक को अपसेट करे, तो मुझे क्या करना होगा? परहेज़। तो आपके मुल्क में, पाकिस्तान में भी कोरोना है ना। मैं इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तमाम दुनिया से मुखातिब हूँ। इंडिया इस वक्त दुख होता है, वहाँ पे ज़्यादा ये है। आई लव यू सो मच यार, आप सबके लिए अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, सेहत दे। आपके मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए दुख होता है तो वो भी तो अपना मुल्क है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है ना वो सब बराबर हैं। सो पाकिस्तान में अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको बचाए, और आप तमाम मीडियंस को भी अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए। बस एक काम ज़रूर कीजिए, खुदारा आज मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, परहेज़ कीजिए। जितनी एहतियाती तदाबीर हैं वो अपना के आप इस बीमारी से बच सकते हैं, और इसका कोई हल नहीं है। मेडिसन चीज़ें ये तो बाद में डॉक्टरों का मसला है ना, लेकिन फ़िलहाल जो इसका हल है वो ये है, मास्क पहनिए, उस जरासीम से अपने आप को बचाइए जो नाक और मुंह के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जाता है। फासला रखिए। आप मुझसे प्यार करते हैं तो आज मैं आपसे ये मांग रहा हूँ, प्लीज़ एहतियाती तदाबीर कीजिए, घर में रहिए, फासला रखिए, मास्क पहनिए, और तमाम वो चीज़ें जो हमें हुकूमत कह रही है, हर मुल्क की हुकूमत, मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, तमाम मुल्कों की जितनी भी हुकूमतें हैं हमें जो जो कह रही हैं उस पर अमल कीजिए। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। मैं भी पूरी केयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बहरहाल एक चीज़, अल्लाह ताला से ढेर सारी दिल से दुआ, गिड़गिड़ा के दुआ मांगता भी हूँ, मांगता रहूँगा कि या अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, या अल्लाह इन सबको बीमारी से बचा, सेहत कामला अता फरमा। उन लोगों को जो बीमार हैं, इस बहुत कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन बहरहाल स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करूँगा। और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बड़ी हॉरर हैं, खौफनाक हैं, लोगों ने भेजी हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। लेकिन ये छोटी छोटी कहानियाँ भी ज़िंदगी, ये कहानियाँ नहीं, ये वाक़यात हैं, जो 3 वाक़यात 4 वाक़यात आज मैंने सुनाए हैं। टेप रिकॉर्डर का रिकॉर्ड होना, दरवाजे का नॉक होना, थप्पड़ मार के जगाना, जिनका वज़ू करना, ये ज़िंदगी के वो वाक़यात हैं जो उनके साथ गुजरे हैं। तो छोटे छोटे वाक़यात भी अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं 2-3 स्टोरियों को आपस में मिला के इंशाल्लाह उनको शामिल कर दूंगा। जो बड़ी स्टोरियाँ आप लोगों ने भेजी हुई हैं इंशाल्लाह उसको मैं जल्द ही आप लोगों को सुना दूंगा। सो आप भी मुझे अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं mmtvraz@gmail.com, ये मेरा एड्रेस है, mmtvraz@gmail.com। इस पर आप मुझे अपनी स्टोरी लिख के मेल कर दें, या फिर मेरा व्हाट्सअप का जो नंबर है, पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान का डायरेक्ट कोड मिलाइए 0313, और पाकिस्तान से बाहर हैं तो कोड मिलाएंगे +92 उसके बाद 313 66 555 00। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 00। इस नंबर पे आप मुझे अपनी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके, एक ही लंबा मैसेज, छोटे छोटे नहीं, एक ही लंबा मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, या फिर आप कहानी लिख के भेजें। इंशाल्लाह मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। डिलीट उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो जाती। सो इस नेक दुआ के साथ इन देखने वाले तमाम लोगों को, और जो नहीं भी देख रहे उन सबको अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।